हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट हमारे में आपका स्वागत है। अपन लोगों ने मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं। मेडिसिन की क्लासें चल रही है, जैसे उसके अंदर अपने फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड पार्ट करा दिया, जो अपलोडेड है वीडियोस, और आज थर्ड पार्ट करा रहे हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट में एक शायद किसी ने कमेंट किया था, भाई जरा का पूछा था। भाई जरा था, उसका एग्जाम्पल दिया था मैंने FMD। किसी ने कहा था कि ये FMD सर इसका एग्जाम्पल नहीं होता। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे साइड से मैंने किताबों में देखा है ना, उसके अंदर FMD दिखा रहा है। अगर तेरे को लगता है भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल अपने हटा दें। लगभग हमें यही है FMD, इसका भेजा जाता है, क्योंकि ये रोग मतलब वैसे वायरस वहाँ जल आदि जो जरार्थ के अंदर आते हैं ना, खनिज जल हवा इत्यादि से फैलने वाले रोग होते हैं, उसके अंदर ये रोग आता है। ठीक है। अपने बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 के अंदर आपको कराएंगे रोगी प्राणी की सामान्य जांच, मतलब जनरल क्लिनिक एग्जामिनेशन की बात करेंगे अपने, रोगी प्राणी की सामान्य जांच। रोगी प्राणी की सामान्य जांच, रोगी प्राणी की सामान्य जांच के अंदर अपने के 3 टॉपिक की बात करेंगे। पहला क्या आता है, तापमान। दूसरा आता है अपना संदर्भ। तीसरा आता है अपना पल्स दर। ठीक है। अपने 3 टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है। पहला टॉपिक आज अपनी बात करते हैं तापमान की। तो तापमान क्या होता है? ठीक है। तापमान क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं कि सामान्य पशुओं के अंदर, जैसे टेम्परेचर होता है उसकी मतलब ज्ञात करते हैं। ये कम ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है ना, वो पशु में किस मतलब वो कहाँ से लिया जाता है। तो पशु के अंदर, पशुओं में गुदा मार्ग होता है ना, गुदा मार्ग से टेम्परेचर लिया जाता है क्यों। ठीक है। उसके बाद है गुदा मार्ग से लिया जाता है तापमान। उसके बाद अपने बात करते हैं कि अलग अलग पशुओं में अलग अलग टेम्परेचर होता है। ठीक है। अलग अलग पशुओं में अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसकी अपनी बात करते हैं। तो उसके अंदर पहले अपने देख लेते हैं कैटल की अपनी बात करते हैं। तो 100 से 102 होता है, वो पॉइंट्स फारेनहाइट के अंदर है। ठीक है। उसकी बुफेलो का टेम्परेचर कितना होता है? उसका होता है 99 से 102 होता है फारेनहाइट। ठीक है। 102 होता है फारेनहाइट। उसके बाद अपनी बात करते हैं तो देख लेते हैं, जैसे गोट हो गई, शिप हो गई, उनकी बात करते हैं। गोट या शिप की बात करते हैं। गोट या शिप के अंदर अपनी बात करते हैं तो गोट या शिप का कितना होता है? गोट या शिप का 101.5 से लेकर के 102 तक होता है, या 103 तक भी मान सकते हैं अपने। ठीक है। 102 या 103 तक मान सकते हैं। उसके बाद अपनी बात करते हैं हॉर्स की। हॉर्स की बात करते हैं। हॉर्स का कितना होता है? 99 से 100 के बीच में होता है। ठीक है। 99 से 100 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैमल की। कैमल एक ऐसा पशु है जिसका अगर अपने टेम्परेचर लेते हैं, सुबह टेम्परेचर लेंगे, उसके बाद शाम को लेंगे या दोपहर में लेंगे, तो तीनों टाइम उसका टेम्परेचर सुबह लेंगे तो लो आएगा, कम आएगा भी, और दोपहर में लेंगे तो सामान्य आएगा, और
शाम को लेंगे तो उसका टेम्परेचर हाई आएगा। या अपने देते हैं भी जैसे कैमेलिया ऊँट है जो अपने घर पे रहता है उसका अपने टेम्परेचर लेते हैं नॉर्मल जैसे आराम, तो उसका सामान्य आएगा। अगर उसी को अपने खेत में जोतते हैं तो उसका टेम्परेचर जैसे जो है 105 100 से 102 तक भी पूछ जाए, 103 तक भी पूछ सकता है। और ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं फाउल मुर्गे की। फाउल मुर्गे की बात करते हैं उसके बाद में। ठीक है दोस्तों, मुर्गे के अंदर क्या होता है 105.8 से लेकर के 105.8 से लेकर के 107.8 से लेकर के 107.6 तक टेम्परेचर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अपने डॉग की। उसके बाद अपनी बात करते हैं डॉग की। तो डॉग के अंदर क्या होता है, डॉग का टेम्परेचर होता है 99 से लेकर के 99.5 से लेकर के 99.5 से लेकर के 100.5 या 101 होता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर होता है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अपने बात करेंगे तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की। उसके बाद बात करेंगे अपने तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ये कारक क्या होते हैं 9 प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहला अपने मानते हैं जाति। पहला अपने मानते हैं जाति जाति। दूसरा अपने मानते हैं ब्रीड या नस्ल। नस्ल दूसरा अपने नस्ल मानते हैं। तीसरा लिंग या सेक्स। लिंग या सेक्स हो गया। उसके बाद एज हो गया। उम्र। उसके बाद अपने 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर के अंदर क्या आ गया, गर्भावस्था या प्रसव अवस्था भी होता है, या प्रेगनेंसी, जिसे प्रेगनेंसी बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, गर्भाशय। उसके बाद क्या होता है मध्य चक्कर। 6 नंबर पे आता है मध्य चक्कर। 6 नंबर पे आता है मध्य चक्कर। ठीक, मध्य चक्कर। उसके बाद अपनी बात करते हैं वातावरण। 8 नंबर की बात करते हैं तो अपने प्रतिदिन जैसे बदलते समय होता है जैसे सुबह और शाम। उसके बाद अपन बात करते हैं 9 नंबर की। तो 9 नंबर के अंदर क्या आता है, बुखार हो गया, पैन हो गया, दर्द हो, बुखार हो गया या फिर दर्द हो गया, तो टेम्परेचर। अब अपने इनकी बात कर लेते हैं जाति। जाति के अंदर जो छोटे पशु होंगे ना उनका टेम्परेचर क्या होगा, बड़े पशुओं से ज़्यादा होगा। छोटे पशु होंगे ना, छोटा पशु होगा उसका टेम्परेचर बड़े पशु से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जाति के अंदर, जाति दे लेते, जाति के अंदर बड़ा होगा। उसके बाद बात करते हैं नस्ल की। नस्ल के अंदर क्या होता है, जो क्रॉस ब्रीडिंग होगी ना, क्रॉस ब्रीड, उसका टेम्परेचर हमेशा लोकल जो हमारे यहाँ पाई जाती है उससे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। जैसे HF है वो क्रॉस ब्रीड है, उसका टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है क्योंकि गर्मी, जैसे गर्मी बढ़ेगी उसको वो आंकने लग जाती है, तो क्या है वो मतलब नस्ल है, क्रॉस ब्रीड है इसी। उसके बाद में अपनी बात करते हैं लिंग की, सेक्स की।
जैसे फीमेल होगी ना, फीमेल का क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और नर होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद करते हैं अपने उम्र की। उम्र में क्या होगा, जो यंग होगा ना उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो ओल्ड हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद गर्भावस्था की बात करते हैं। गर्भावस्था में क्या होता है, भी अंतिम समय होता है ना, उसके अंदर तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, और उससे पहले क्या होता है, नॉर्मल रहता है। अंतिम समय के अंदर गर्भावस्था में टेम्परेचर हाई हो जाता है। मध्य चक्र के अंदर क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, मध्य चक्र के अंदर भी बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद वातावरण की बात करते हैं, तो वातावरण के अंदर क्या होता है, गर्मियों के समय अधिक होता है, गर्मियों में अधिक होता है, गर्मियों में अधिक होगा। उसके बाद बात करते हैं अपने प्रतिदिन की बदलाव की। प्रतिदिन बदलाव की कैसे मानते हैं अपने, जैसे सुबह या शाम, सुबह होगा ना तो टेम्परेचर कम होगा, और शाम को टेम्परेचर हाई होगा। सुबह टेम्परेचर या तो नॉर्मल होगा, और या तो नॉर्मल होगा, और ठीक है, और शाम को क्या होगा, या तो टेम्परेचर हाई होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं फीवर की। फीवर, अगर बुखार होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और दर्द तो अपने किसी चीज़ का दर्द होता है, तो दर्द के कारण क्या होता है, बुखार आ जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो दर्द आ गया। उसके बाद ये आपको नोट कर लिया होगा आपने। उसके बाद अपनी बात करेंगे उसके बाद अपनी बात करेंगे कुछ मतलब इनसे रिलेटेड कोई परिभाषाएं हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे ठीक है, जैसे हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया होता है ना, हाइपोथर्मिया, उसके अंदर क्या होता है, तापमान हमेशा कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया होता है, उसके अंदर क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, उसके अंदर तापमान कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया होता है, उसके अंदर क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया का अगर अपने एग्जाम्पल माने तो क्या होता है भी, अगर एग्जाम्पल माने अपने तो मिल्क फीवर मान सकते हैं, मिल्क फीवर को मान सकते हैं हाइपोथर्मिया का। उसके बाद अपनी बात करते हैं हाइपरथर्मिया। एक एक तो हो गया हाइपोथर्मिया, और एक होता है हाइपरथर्मिया। एक होता है हाइपोथर्मिया, एक हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या होगा, भौतिक कारणों या वातावरण के कारण बढ़ जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है, इसके अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसमें क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। हाइपरथर्मिया होता है, उसमें बढ़ जाता है। हाइपर मतलब बढ़ना, और हाइपो मतलब कम होना। हाइपो आ गया ना, हाइपो कम, और हाइपर ज़्यादा, हाइपर, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अपने फीवर या पेरेक्शिया। बात करते हैं, ये या पेरेक्शिया, यह ऐसी स्थिति है हाइपर फीवर, ठीक है। उसके बाद अपनी बात करते हैं हाइपर या फीवर या पेरेक्शिया। फीवर या पेरेक्शिया, इसके अंदर क्या होता है, किसी ऐसी स्थिति आना, ये पशु के अंदर आना, ऐसी स्थिति आ जाती है कि हाइपरथर्मिया है ना, उसके कारण टॉक्सिन की, हाइपरथर्मिया और टॉक्सिन के कारण इसके अंदर क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। हाइपरथर्मिया और टॉक्सिन के कारण क्या होता है, इसका तापमान बढ़ जाता है, इसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल अपने माने ना, तो एग्जाम्पल अपने करते हैं इसका संक्रमण के लिए। संक्रमण होता है ना, संक्रमण जनित जो रोग होते हैं ना, संक्रमण जनित रोग होंगे ना, उसके अंदर फीवर या टेम्परेचर बढ़ जाता है, या पेरेक्शिया हो जाता है। यह आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, साथ साथ नोट कर लिया करो। अच्छा लगे तो नोट कर लिया करो, नहीं लगे
आपकी मर्जी। ठीक है, हम आपको ये नहीं कहते भी आप कैसे करें। ओके, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आपकी मर्जी है। उसके बाद अब अपनी बात करते हैं 2 नंबर की, स्वसंदर। स्वसंदर, स्वसंदर या रिप्रो डिस्पेटी। इसके अंदर अपने तापमान की बात कर ली थी, उसके बाद अपने बात करते हैं स्वसंदर की। स्वसंदर, स्वसंदर क्या होता है? 1 मिनट में अपने जितनी बार सांस लेते हैं वो क्या कहलाती है? स्वसंदर कहलाती है। वो क्या कहलाती है? स्वसंदर। उसके बाद अपनी बात करते हैं तो स्वतंत्र होता है वो किन तंत्र होता है? वो निम्न से मिलकर बना होता है। निम्न से मिलकर बना होता है। तो 6 से मिलकर बना होता है। नासा मार्ग, नासा ग्रासनी, 2 नंबर। नासा ग्रासनी। उसके बाद बात करें श्वास प्रणाल और श्वसनी। उसके बाद बात करते हैं अपने फेफड़े और 6 से मिलकर क्या बना होता है? श्वसन तंत्र बना होता है। ओके, ये आप नोट कर लीजिए, श्वसन। उसके बाद अपने बात करते हैं भी उसके बाद श्वसन तंत्र के अपने बात करते हैं। अलग अलग पशुओं की श्वसन तंत्र होती है ना, वो अलग अलग होती है। श्वसन तंत्र अलग अलग होती है। जैसे अपने बात करते हैं कैटल की। तो कैटल की कितनी होगी? 15 से 25 मिनट प्रति मिनट। ठीक है, अब आपको ये बताना चाहूँगा, अभी किताब के अंदर आपको देखोगे तो शायद 12 से कुछ 20 दिया हुआ है या 25 दिया हुआ है, तो वो देख लेना थोड़ा बहुत। कुछ किताबों में 15 से 25 दिया हुआ है, कुछ में 12 से 22 दिया हुआ है, शायद ऐसा कुछ है। उसके बाद अपनी बात करते हैं बोफेलो की। बफेलो की अपनी बात करते हैं तो बफेलो के अंदर क्या होगा? 15 से 25 तो केटल का आ गया, उसके बाद में 25 से 35 बफेलो का आ जाएगा। ये इस तरीके से याद रखने में आसान होगा आपके लिए, और देख लेना वैसे लगभग। उसके बाद अपनी बात करते हैं गोट हो गई, शिप हो गई और पिग हो गया। इन सभी का एक ही होती है श्वसन दर। पिग की मान लो, गोट की मान लो, या शिप की मान लो, इन सभी की क्या होती है? इन सभी की श्वसन दर एक मतलब समान होती है, 15 से 30 होती है। 15 से 30 होती है मिनिमम। और इसके अलावा अपने माने जैसे कुत्ता हो गया, डॉग हो गया। उसके अलावा अपने पक्षी होते हैं, ब्रीड। पक्षी होते हैं ना, उनकी भी क्या होती है? श्वसन दर 15 से 30 होती है। इन सभी की पांचों की क्या होती है? श्वसन दर 15 से 30 होती है। ओके, उसके बाद अपने बात करते हैं हॉर्स की।
हॉर्स की अपनी बात करते हैं तो हॉर्स की क्या होती है भी, हॉर्स की श्वसन दर होती है 8 से 14। उसके बाद अपने बात करते हैं कैमल की। कैमल की कितनी होती है? 5 से 12। ओके, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज। उसके बाद बात करते हैं अपने श्वसन दर होती है ना, श्वसन दर होती है को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। प्रभावित करने वाले कारक जैसे तापमान में किया था वही इसी में है। जब जाति, नस्ल, लिंग, प्रसव, रोग, वातावरण और गर्भावस्था। उसके बाद अपने बात करते हैं हॉर्स की। हॉर्स के अंदर क्या होता है कि 8 से 12 8 से 14 सॉरी 8 किताब के अंदर 8 से 12 दिया हुआ है और कई किताबों में 8 से 14 दिया हुआ है, तो 8 से 14 देख लेना। उसके बाद आता है कैमल। तो कैमल के अंदर क्या होता है? कैमल के अंदर क्या होता है? 5 से 12। उसके बाद अपने बात करते हैं भी श्वसन दर होती है ना, कैमरा देखना सर, सही है क्या? सही है क्या? ठीक सर। तो उसके बाद अपने बात करते हैं श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक। उसकी अपनी बात करते हैं तो जैसे अपने तापमान में किया था उसी प्रकार है जाति, और 1 नंबर पर है जाति, 2 नंबर पर है व्यायाम। व्यायाम करते हैं ना तो भी क्या होता है, व्यायाम करते हैं तो सांस मतलब जो गहराई है वो सांस लेने की श्वसन दर होती है वो बढ़ जाती है या घट जाती है, वो भी निर्भर करती है। उसके बाद अपनी बात करते हैं 3 नंबर पर है उत्तेजना। 4 नंबर पर अपनी बात करते हैं गर्भाशय। 5 नंबर पर अपनी बात करते हैं प्रसव की। 6 नंबर पर अपनी बात करते हैं वातावरण की। ठीक है, वातावरण के बाद में बात करते हैं वातावरण के बाद में अपने बात करते हैं रोग की। 7 नंबर पे रोग। रोग की तो ये 7 प्रकार से प्रभावित करते हैं। जाति, जाति किस प्रकार प्रभावित करती है? अलग अलग जाति होती है ना अलग अलग जाति होती है, वो उसके मतलब वो भी उसके हिसाब से प्रभावित करती है। व्यायाम, व्यायाम आपको बता ही दिया, ये अपने व्यायाम व्यायाम करते हैं ना, तो व्यायाम करते हैं तो सब सुंदर होती है उसकी, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, सब सुंदर बढ़ जाती है। इसके अंदर क्या होता है, सब सुंदर बढ़ जाती है।
उसके बाद अपने बात करते हैं उत्तेजना। उत्तेजना क्या होता है, अचानक से कोई कोई चीज़ होती है उसके प्रति अपने अचानक से कोई उत्तेजना आती है ना, तो उसके अंदर अपनी क्या होती है, श्वसन अंदर बढ़ जाती है। उसके बाद आती है गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होती है, गर्भावस्था होती है ना उसके अंतिम समय होता है ना, अंतिम समय के अंदर क्या होता है, गर्भावस्था के अंदर श्वसन दर बढ़ जाती है। उसके बाद अपने बात करते हैं प्रसव की। तो प्रसव के समय भी श्वसन दर बढ़ जाती है। वातावरण के अंदर क्या होता है, भी गर्मी आती है ना, गर्मी आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पशु क्या हाँफने लगेगा तो उसकी श्वसन दर बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने रोग के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनके अंदर पशु क्या होता है उस रोग से पशु क्या की श्वसन दर होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, कर लिया होगा लगभग आपने। उसके बाद अपने बात करेंगे श्वसन दर। श्वसन है ना उसके प्रकार, श्वसन कितने प्रकार, श्वसन जिस प्रकार से सांस लेते हैं ना उसके आधार पर श्वसन को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, श्वसन श्वसन के प्रकार। श्वसन क्या है, श्वसन को सांस लेते हैं उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वक्षीय। श्वसन। दूसरा अपने बात करते हैं तो दूसरा क्या है, वक्षीय उदर श्वसन। 3 नंबर अपने बात करते हैं तो 3 नंबर में क्या आता है, 3 नंबर के अंदर आ गया उदरीय श्वसन। वक्षीय श्वसन की बात करते हैं। वक्षीय श्वसन क्या होता है, इसमें वक्ष या थोरेसिक होती है ना उसकी मांसपेशियों का योगदान होता है। थोरेसिक मांसपेशियाँ ना उसके साथ मतलब सहायता से जो सांस लेते हैं ना वो किसके अंदर आते हैं, वक्षीय श्वसन के अंदर आते हैं। इसका एग्जाम्पल अपने माने तो कुत्ता बिल्ली होता है ना, कुत्ता बिल्ली मान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमने वक्षीय उदरीय श्वसन। वक्ष उदरीय श्वसन के अंदर क्या आता है, इसमें वक्ष व उदर के क्षेत्र की माने दोनों वक्ष और उदर है ना दोनों की मांसपेशियां सहायता करती है सांस लेने में। वो किसके अंदर आता है, वक्ष उदर श्वसन। इसके अंदर एग्जाम्पल माने तो एक घोड़ा आता है, क्योंकि घोड़ा होता है वो दौड़ता है तो उसके अंदर वो वक्षीय समझ गए। उसके बाद अपने बात करते हैं उदरीय श्वसन। उदरीय श्वसन के अंदर क्या बात करते हैं, उदर की मांसपेशियों के द्वारा योगदान होता है और उदर के सहायता से श्वसन लेते हैं। वो किसके अंदर आता है, उदरीय श्वसन के अंदर आता है। उदरीय श्वसन का अपने एग्जाम्पल माने तो अपने गाय भैंस भेड़ आदि बकरी इत्यादि होती है ना उनको किसके अंदर में रखा गया है, उदरीय श्वसन के अंदर रखा गया है। गाय भैंस भेड़ बकरी आदि को किस में रखा गया, उदरीय श्वसन के अंदर रखा गया। उसके बाद अपने बात करते हैं बात करेंगे कुछ शब्दावलियां हैं जो कुछ परिभाषाएं हैं उनकी बात करेंगे। निम्न परिभाषाएं शब्दावली है उनकी बात करेंगे।
भी जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड होती है उन कुछ शब्दावलियों की बात करेंगे। तो अपने एक नंबर पर बात करते हैं यूपेनिया। एक नंबर पर अपनी बात करेंगे यूपेनिया। यूपेनिया क्या होता है? श्वसन दर सामान्य रहती है, वे अपने सामान्य सांस लेते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? यूपेनिया कहते हैं। ठीक है। दो नंबर पे अपने बात करेंगे पोलिपोनिया। उस दो नंबर पर अपनी बात करेंगे पोलिपोनिया। पोलिपोनिया के अंदर क्या होता है? भी प्राणी की श्वसन दर तो बढ़ जाती है, प्राणी की श्वसन दर तो बढ़ जाती है, लेकिन सांस लेने की गहराई होती है वो घट जाती है। तो वो क्या कहलाता है? पोलिपोनिया। इसका अगर एग्जाम्पल माने तो अपने पहाड़ियों पे अपने चढ़ते हैं तो क्या होता है? श्वसन दर बढ़ जाती है और गहराई होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा एग्जाम्पल मानते हैं तो न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया। ओके। उसके बाद अपने बात करते हैं, तीन नंबर पर आता है ओलिगोपोनिया। ओलिगोपोनिया। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर श्वसन दर घट जाती है। इसके अंदर क्या होता है? घट जाती है श्वसन दर, श्वसन दर घट जाती है। ठीक है। श्वसन दर घट जाती है। श्वसन दर किस कारण घट जाएगी? अगर मतलब पशु है उसके फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी हो जाएगी ना, तो क्या होगा? श्वसन दर घट जाएगी। ठीक है। फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो जाती है तो उसकी घट जाएगी। उसके बाद अपनी बात करेंगे चार नंबर पर एपोनिया। एपोनिया। एपोनिया की अपनी बात करते हैं तो एपोनिया क्या होता है? प्राणी का श्वसन रुक जाना। प्राणी होता है ना, उसके श्वास, या मतलब मान लेते हैं पशु है उसका श्वास रुक गया तो क्या होती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? पोलिपनिया। श्वास रुक जाना, अचानक से श्वास रुक जाता है वो किसी के अंदर होता है पोलिपनिया। पोलिपनिया के अंदर आता है। उसके बाद अपनी बात करते हैं डिस्पनिया। 5 नंबर ये डिस्पोनिया। डिस्पोनिया का क्या होता है? इसमें श्वसन की किसी प्रकार की परेशानी से सांस में लेते हैं या सांस लेने में अगर कोई रुकावट आ जाती है तो वो क्या होता है? डिस्पनिया। मतलब डिस का मतलब हो गया कठिनाई से सांस लेना, डिस्पनिया। उसके बाद अपनी बात करते हैं उसके बाद अपने 6 नंबर पर बात करते हैं एक्सफिक्सिया। एक्सफिक्सिया के अंदर क्या होता है? एक्सफिक्सिया का मतलब क्या होता है कि दम घुटना या सांस लेने में रुकावट आ जाना, या जो भी होता है वो क्या है? एस्फिक्सिया कहलाता है। ओके। उसके बाद अपने बात करते हैं श्वसन काल के में उसके बाद में आपने बात करते हैं श्वसन काल में निम्न प्रकार से आवाज़ें आती है। जब अपने श्वास लेते हैं ना वो तो श्वास लेने में निम्न प्रकार की आवाज़ें निकलती है। श्वास काल में आवाज़ें आती है या निम्न प्रकार की जो आवाज़ें आती है ना श्वास लेते हैं अपने, तो वो उसकी बात करेंगे। उसके अंदर अपना पहले मान सकते हैं छींक का नाम। एक नंबर पर अपने मान सकते हैं छींक आना। छींक आने का क्या होता है? नाक के अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है। नाक के अंदर क्या होती है? श्लेष्मा झिल्ली होती है। उस झिल्ली में किसी प्रकार से इरिटेट हो जाता है या इरिटेशन हो जाता है, उसके कारण से जो मतलब छींक आती है, जो भी क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? छींक आना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे 2 नंबर पर अपने बात करेंगे दहाड़ना।
दहाड़ या दहाड़, दहाड़ या दहाड़ना। इसके अंदर क्या होता है, इसमें प्राणी बहुत तेज आवाज़ करता है। जो लेरिंग्स होती है ना, जो लेरिंग्स की मांसपेशियों में रुकावट आ जाने के से होता है। पशु, वो जो भी पशु या मनुष्य होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत तेज आवाज़ करता है, उसके कारण लेरिंग्स होती है ना, उसके अंदर रुकावट आ जाती है, वो क्या होता है, दहाड़ना। उसके बाद अपनी बात करेंगे खराटे की। 3 नंबर, 3 नंबर अपनी बात करेंगे खराटे की। कराटे के अंदर क्या होता है, कराटे इसमें प्राणी श्वसन के साथ नाक से आवाज़ करता है। प्राणी क्या होता है, श्वसन के साथ नाक से आवाज़ करता है ना, तो जो श्वसन मार्ग में रुकावट आती है उसके कारण ये उत्पन्न होता है। नाक में अगर कोई रुकावट आ गई तो श्वसन में उसके कारण क्या होता है, खराटे बजते हैं। उसके बाद अपने बात करेंगे दूर दूर करना। दूर दूर की आवाज़ आना, मतलब दूर दूर करना, दूर दूर की आवाज़ आती है तो उसे क्या कहते हैं, एपियोग्लोटिस। एपियोग्लोटिस, एपियोग्लोटिस को बंद करके तुरंत, एपियोग्लोटिस को तुरंत बंद करके ताकत से सांस लेते हैं ना, उसको वो क्या कहलाता है, दूर दूर की आवाज़ आना। ठीक है। उसके बाद अपनी बात करेंगे 5 नंबर हिचकी। 5 नंबर बात करेंगे हिचकी। हिचकी के अंदर क्या होता है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर में झटके के साथ अंत श्वसन होता है। भी अपने क्या होता है, झटके के साथ ऐसी हिचकी आती है ना, आपको पता है हिचकी हिचकी आती है तो झटके के साथ श्वास आता है, उसे वो क्या आवाज़ आती है हिचकी। उसके बाद अपने बात करेंगे छरछराहट या व्हीजिंग। 6 नंबर बात करेंगे अपने व्हीजिंग, व्हीजिंग या छरछराहट। छरछराहट इसका आपने क्या मानेंगे, यह श्वास नली में, यह श्वास नली के में रुकावट आने के कारण जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे व्हीजिंग या छरछराहट कहते हैं, छरछराहट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, खांसी आना। उसके बाद क्या होता है, खांसी आना। 7 नंबर अपनी बात करेंगे खांसी आना। 7 नंबर बात करें खांसी के अंदर क्या होता है, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र की म्यूकोसा के में म्यूकोसा होती है, उसके अंदर क्या होता है, इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होने के कारण जो मतलब प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, खांसी आना कहते हैं। उसके बाद आप ये सब सुंदर हो गया अपना कंप्लीट, और तापमान कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक आज कंप्लीट हो गए हैं, एक रह गया पल्स। 3 नंबर है, 2 नंबर ये हो गया था। इसके बाद है पल्स दर, पल्स दर जो अपने करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ तो आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट करिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, भी आपकी भी सहायता होगी, उनकी भी सहायता होगी, आपके भी काम आएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आपका धन्यवाद।